दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बीएमसी चुनाव की तैयारियां सभी दलों में हो रही हैं। वोटरों को साधने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। वहीं इन सबके बीच महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक ना चलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बैसाखी के सहारे चल रही महाराष्ट्र सरकार में अब दरार आती जा रही है। दरअसल महायुति के सहयोगी दलों के नेता की आपसी अनबन के चलते ये खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। कभी शिंदे के नाराज होने की खबर आती है तो कभी अजीत पवार खफा हो रहे, तो कई दल ऐसे भी हैं जो इस बार भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो महायुति बिखरती हुई दिखाई दे रही है। अब तो आलम यह है कि गठबंधन में शामिल दलों के नेता एक दूसरे को सीधी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में तनाव चरम पर पहुंच गया है। यहां तक कि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि अगर मुंबई में अजित पवार गुट वाली एनसीपी का नेतृत्व नवाब मलिक करेंगे तो उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इसी बीच भाजपा के बड़े नेता और मंत्री आशीष शेलार ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की है कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी नेता का समर्थन नहीं कर सकती जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से संबंधों जैसे गंभीर आरोप हों। इतना ही नहीं, शेलार ने जोर देकर कहा है ये विरोध नवाब मलिक से व्यक्तिगत नहीं है बल्कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता के कारण है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकती। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के रुख का समर्थन करते हुए पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक मलिक मुंबई चुनाव के प्रभारी रहेंगे तब तक सीट बंटवारे पर कोई भी चर्चा संभव नहीं है। बीजेपी को आशंका है कि मलिक के साथ दिखने से उनके कोर वोट बैंक पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट अपने नेता के बचाव में उतर आई है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नवाब मलिक पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी हैं और अभी तक उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। पटेल ने यह भी कहा है कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है ये पार्टी का आंतरिक मामला है। हालांकि वो बात अलग है कि उन्होंने महायुति में किसी भी तरह की फूट से इनकार किया है और दावा भी किया है कि गठबंधन पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट है। हालांकि दोस्तों, ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि आखिर भाजपा को नवाब मलिक को लेकर इतनी बेरुखी क्यों है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब चुनाव के समय भाजपा ने नवाब मलिक को लेकर नाराजगी जाहिर की हो। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक और भाजपा के बीच जारी ये गृहयुद्ध नया नहीं है। बीजेपी लंबे समय से नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम गैंग से संबंध और जमीन घोटालों जैसे गंभीर आरोप लगाती रही है। यही कारण है कि आज जब नवाब मलिक एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से महायुति का हिस्सा बनकर मैदान में है, तब भी बीजेपी खुलकर उनके समर्थन में नहीं दिख रही है। दरअसल नवाब मलिक और बीजेपी के बीच मतभेद लगभग 2014 के बाद तेज हुए, जब वे विपक्ष में रहते हुए लगातार बीजेपी सरकार पे आरोप लगाते रहे। विवाद का सबसे बड़ा मोड़ 2021 में आया जब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच ईडी ने जमीन सौदों में कथित गड़बड़ियों के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी समय से बीजेपी का रुख उनके खिलाफ और कठोर हो गया। दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित संबंधों के आरोप, कुर्ला लैंड लीड में वित्तीय अनियमितताओं का मामला, इसके बाद नवाब मलिक का अजीत गुट में शामिल होकर महायुति का हिस्सा बनना, ये सब बीजेपी को एक आंख नहीं भाया है। बीजेपी का अपने पुराने आरोपों से पीछे ना हट पाना, हालांकि महायुति में शामिल होने के बावजूद बीजेपी का विरोध जारी है, लेकिन चुनाव बाद के समीकरण इसे बदल भी सकते हैं। नवाब मलिक को लेकर जिस तरह भाजपा नफरत दिखाती है, इसकी वजह है दरअसल नवाब मलिक मुंबई में मुस्लिम समाज का प्रभावी चेहरा है। पूर्व अल्पसंख्यक कार्य एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री रह चुके हैं। एनसीपी के पुराने नेता हैं और वर्तमान में अजीत पवार गुट के प्रमुख चेहरे भी हैं। आक्रामक भाषण शैली और तेज राजनीतिक रुख के लिए जाने जाते हैं।
जिस वजह से और भाजपा उनसे नफरत करती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि महायुति में बीजेपी की सिर्फ अजीत जुट से ही नाराजगी नहीं चल रही, बल्कि शिंदे गुट भी भाजपा से नाराज चल रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको याद ही होगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हाथ धोना पड़ा था। सिटिंग सीएम होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी और फिर उसके बाद महज उप मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्ट होना पड़ा था। खैर, वो नाराजगी आज भी बरकरार है और किसी न किसी शक्ल में देखने को मिल जाती है। वही बात करें अभी मौजूदा समय की, तो अब बीएमसी चुनाव को लेकर शिंदे गुट की नाराजगी देखने को मिल रही है। बीएमसी चुनाव में वक्त कम है, ऐसे में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पूरे राज्य में अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए मेगा भर्ती अभियान शुरू किया है। इसमें बीजेपी ने ठाकरे गुट, शिंदे गुट, राष्ट्रवादी और कांग्रेस सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शामिल करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी कारण शिंदे गुट बेहद नाराज है। इसी वजह से शिंदे गुट के मंत्रियों ने बीते 18 नवंबर को मुंबई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का अघोषित बहिष्कार किया है। बाहर से सब ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़े मतभेद स्पष्ट हो गए। शिंदे गुट की नाराजगी के पीछे कई घटनाएं जिम्मेदार बताई जा रही हैं। नगर पालिका चुनावों के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। राज्य की 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायत चुनावों में कुछ जगह महायुति गठबंधन तो कुछ जगह घटक दल अकेले चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। कई नगर पालिकाओं में बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवारों को अपने पक्ष में शामिल कर उन्हें टिकट दिया। इसी कारण बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच राजनीतिक संघर्ष बढ़ गया। आपको बता दें कि बीते 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक से पहले शिवसेना की प्री कैबिनेट बैठक हुई, उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक थी। लेकिन इस बैठक में एकनाथ शिंदे को छोड़कर शिवसेना का एक भी मंत्री मौजूद नहीं था। जब शिंदे गुट के मंत्री गुलाब राव पाटिल से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने हमें स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव के लिए आंकड़े और डेटा इकट्ठा करने को कहा है। अब राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि इतना जरूरी कौन सी रणनीति थी कि शिंदे गुट को कैबिनेट बैठक छोड़नी पड़ी। वही कैबिनेट बैठक के बाद शिंदे गुट के सभी मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कमरे में पहुंचे और वहां बीजेपी को लेकर तीखी नाराजगी जताई। बात की जाए शिंदे गुट की नाराजगी की, तो इसमें कई वजह शामिल हैं, जैसे बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट के नेता, नगर सेवक और पदाधिकारियों को अपने दल में शामिल कर रही है। विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, उन्हीं उम्मीदवारों को अब बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। शिंदे गुट के कई नेताओं और पालक मंत्रियों को भरोसे में लिए बिना निर्णय किए जा रहे हैं और फंड भी सीधे अन्य लोगों को दिया जा रहा है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के नियमों का पालन नहीं कर रही। विकास कार्यों के लिए फंड प्राप्त करने में भी शिवसेना और शिंदे गुट के मंत्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि धाराशिव जिले में एकनाथ शिंदे के विभाग को दरकिनार करते हुए बीजेपी के राणा जगजीत सिंह को सीधे फंड दिया गया है। एकनाथ शिंदे के कई फैसलों को रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिस वजह से ये मतभेद बना हुआ है। वहीं आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी को किसी कुबड़ी की जरूरत नहीं है। इस बयान और 100% बीजेपी रणनीति के संकेत के बाद से शिंदे की शिवसेना में भारी बेचैनी पैदा हो गई है। ऐसे में अब बीएमसी चुनाव से पहले महायुति की आपसी अनबन विपक्ष के लिए कितनी किफायती साबित होगी, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। खैर, इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।